वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में हरदेव ने कहा, वो ऐसा नहीं कर सकता, है ना अभिनव? अभिनव, जो कि आराम से खाना चबा रहा था, ये सवाल सुनते ही खांसने लगा और हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ दादाजी, ये इल्जाम कभी सच नहीं हो सकता। इतने में पीछे से एक मेड ने सनी को आवाज देते हुए कहा, सनी बाबा, आप कल ये अपना फोन लाइब्रेरी में भूल गए थे। ओह, सनी ने कहा और अपना फोन ले लिया। उसने जैसे ही लॉक खोला तो देखा कि उस पर देवेन के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे। उधर मेड की बात सुनकर शर्मिला हंसते हुए बोली, लाइब्रेरी लगता है आजकल तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। शर्मिला की बात के जवाब में सनी ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आज हमारी प्रोटॉन के साथ मीटिंग है और हमें उन्हें किसी भी हाल में इम्प्रेस करना ही होगा। सनी की बात सुनते ही अभिनव ने कहा, वहां तो सिर्फ अनन्या को जाना चाहिए, तुम बेकार में क्यों परेशानी उठा रहे हो? सनी ने अभिनव को देखा और बोला, हर ये बात कह कौन रहा है जो लड़कियों के साथ रात रात भर घूमता रहता है और पूछो तो कहता है मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रहा हूं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जितना काम तुम करते हो ना, उतना काम तो टाइगर और दिक्पाल मिलकर भी नहीं करते होंगे। सनी की बात सुनकर अभिनव हंसा और बोला, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रोटॉन ने साफ साफ ये कहा है कि अनन्या टीम को लीड करेगी, तो फिर तुम्हारे जाने का क्या पॉइंट बनता है? अभिनव की बात सुनकर सनी ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, अच्छा, तो दादाजी ने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। हाँ, बात सही है, अनन्या ही प्रोजेक्ट लीड करने वाली है, लेकिन मैं वहां रिप्रेजेंटेटिव टीम का हिस्सा बनकर जाने वाला हूं। ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत सनी, हमें तुम जैसे महान रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई जरूरत नहीं है। माफ करना, लेकिन अब मुझे निकलना होगा। अभिनव ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो तुरंत घर से बाहर आया और सबसे पहले उसने रानी को फोन मिला दिया। हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। उधर से रानी ने खुशी से कहा। इधर से अभिनव ने जवाब दिया, मॉर्निंग रानी, आज प्रोटॉन की मीटिंग एलेक्स कॉर्पोरेशन के साथ होने वाली है ना? यस बॉस, मीटिंग 12 बजे से शुरू हो जाएगी। रानी ने तुरंत जवाब दिया। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, अगर तुमने मीटिंग में सनी को आने दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या? यह सुनते ही रानी के हाथ पैर कांपने लगे। वो बुरी तरह से हैरान हो गई थी। उसकी घबराहट उसकी आवाज में साफ नजर आ रही थी। अभिनव ने दोबारा कहा, तुमने सही सुना, फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं कि मैं सिर्फ अनन्या सिंह के साथ काम करने वाला हूं। अगर तुमने गलती से भी सनी सिंह को मीटिंग रूम में आने दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को उसी वक्त फायर कर दूंगा। अंडरस्टूड? जी सर, जी। और कुछ? अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और उसे इन्वेस्टर्स के बारे में कुछ याद आया। उसने तुरंत रानी से कहा, मेरी इन्वेस्टर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल अरेंज हो सकती है? सबके साथ नहीं, केवल 4 के साथ होगी तो भी काम हो जाएगा। अभिनव के मुंह से ये बात सुनते ही रानी शांत हो गई। उसने कहा, बिल्कुल सर, हो जाएगा। आप बस ये बता दीजिए कि ये कॉन्फ्रेंस आप कब करना चाहते हैं ताकि मैं उन लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दूं। कल, अभिनव ने तुरंत कहा। उधर से रानी ने जवाब दिया, ठीक है सर, मैं सारे अरेंजमेंट्स बैठाती हूँ और आपको टाइम बताती हूँ। एनीथिंग एल्स सर? नो, डिसमिस्ड। अभिनव ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद अभिनव ने गाड़ी एक पुलिस स्टेशन के बाहर रोकी और उस असॉल्टर का रिकॉर्डेड वीडियो सबूत के तौर पर उन्हें दे दिया। ये वही वीडियो था जो अभिनव की गाड़ी में लगे कैमरा से तब रिकॉर्ड किया गया था जब देवेन ने उसे मारने के लिए गुंडों को भेजा था। जब पुलिस ने अभिनव से उस आदमी के बारे में सवाल किया तो अभिनव ने कहा कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि देवेन है। देवेन ने पहले भी अभिनव को मारपीट की धमकी दी थी। पुलिस ने अभिनव से वादा किया कि उन्हें वीडियो में जिन भी लोगों के चेहरे नजर आ रहे हैं वो उन्हें उठाएंगे और उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू, अभिनव ने इंस्पेक्टर से कहा और वहां से निकल गया।
कुछ देर के बाद अभिनव की गाड़ी अकरम के घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। अकरम का आलीशान घर देखकर अभिनव को अपने पिता के घर की याद आ रही थी। दोनों में अंतर बस जगह का था। अभिनव के पिता का घर अकरम के घर से कई गुना ज्यादा बड़ा था। अभिनव! अकरम ने जैसे ही देखा कि अभिनव उसके घर आया हुआ है तो वो काफी खुश हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।